तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चैप्टर। इसे समझा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन बेस्ड रहते हैं, जिसे आप बोलते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले आपने इसके जैसा एक चैप्टर किया जिसे हमने बात किया था या फिर नेम देते सिंपल इंटरेस्ट, पी इज इक्वल टू आई नहीं इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 वाला क्वेश्चन ऐसे किए आपने बैक ईयर से 7th में 6th में। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मुझे चाहिए तो उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज योर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल सा फॉर्मूला है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, लेकिन ये फॉर्मूला में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए क्या प्रॉब्लम है कि अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो मुझे अमाउंट और प्रिंसिपल आपको हमेशा दिया हुआ रहेगा, बट ये जो अमाउंट है ना, ये बहुत बेकार आदमी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और फॉर्मूला लगा के जब आप उसे सॉल्व आउट करेंगे तो आपको मिलेगा अमाउंट, और अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आपको मिलती है दैट विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का नॉर्मली मतलब क्या होता है कि जो आपके इंटरेस्ट है उसे आप एड अप करते जा रहे हो। इंटरेस्ट का हिंदी मतलब होता है ब्याज। तो अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो तो वो आपको ब्याज के रूप में पैसा देता है कि इसके ऊपर 10% या फिर 20% या फिर 11% या फिर 15% ऐसे ब्याज देता है। तो उसके ऊपर वो जब अमाउंट एट द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर जब पूरा एडअप होता है तो उसे आप बोलते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए, तो ये पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। ए अगर आपको दिख रहा है इस क्वेश्चंस में या फिर इस चैप्टर में, तो उसे हम बोलेंगे अमाउंट। पी दिखेगा तो प्रिंसिपल, आर दिखेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन दिखेगा तो नंबर ऑफ ईयर, और सी दिखेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमारा जो गिवन वैल्यू होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे, उसमें से ये वैल्यूज को निकालेंगे और उसके बाद फिर हम उसे फॉर्मूला में पुटअप करके सॉल्व आगे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 14.1 का सम नंबर 1, ये आपको टेबल के फॉर्म में दिया है, तो हमें टेबल के फॉर्म में नहीं सॉल्व करना, हमें वैल्यूज सॉल्व करके एट द एंड टेबल में वैल्यूज टेबल बना के लिखनी है। तो गिवन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए प्रिंसिपल दिया डिनोटेड बाय पी। थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, मैंने आपको टर्म्स और उसके सिंबल्स दोनों बताए हैं। प्रिंसिपल पी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आर मिलेगा, और नंबर ऑफ ईयर्स आपको क्या दिया है, एन दिया। और आपको क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले आप अमाउंट फाइंड करिए, उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करिए। जब मैं अमाउंट की बात करता हूं, हैव अ लुक, अमाउंट की बात करेंगे तो बाय अमाउंट फॉर्मूला, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी प्लस पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100। यहाँ पर चाहिए तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे देता हूँ। देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 द होल रेज टू एन। तो हमेशा आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या है, पी ब्रैकेट मल्टीप्लाई है 1 प्लस आर अपॉन 100 द होल रेज टू एन। अमाउंट का वैल्यू ऐसे रहेगा। अब P का वैल्यू आपको कितना दिया है, P देखिए 2000 दिया, तो आई विल पुट 2000 ओवर ईयर। इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन है इसलिए ब्रैकेट है 1 ऐसे रखूंगा। फिर R का वैल्यू आपको कितना दिया, 5, तो आई विल पुट 5 ओवर ईयर। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 100 डिवाइडेड बाय N का वैल्यू आपको कितना दिया है, 2 दिया है। चलिए आगे सॉल्व आउट करते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा 2000 ब्रैकेट, इसको ये 100 को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाता है, 100 होएगा। तो 100 ऐसे लिखोगे प्लस 5 अपॉन 100 द होल रेज टू 2। उसके बाद क्या होगा, a इज इक्वल टू, ये मेरा वैल्यू कितना हो गया 2000, तो यहाँ पर 3 0 है, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 5, तो 105 अपॉन 100 द होल रेज टू 2। अच्छा ये 2 है, इसका मतलब ये 2 बार वैल्यू है, 2 बार वैल्यू है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। अब इसमें से आप कैंसिल आउट करिए, देखिए क्या क्या वैल्यूज कैंसिल होती है। ये 0 0 0 गया, यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0 गया, तो टोटल आपके पास क्या क्या बचेगा, देखो एक मिनट, यहाँ पर 100 हम लिखते हैं ऐसे, और एक बीच के जीरोस को आप नहीं कट कर सकते ना, तो साइड के जीरो को कट करना पड़ेगा। तो इसके बाद आपको वैल्यू क्या बचता है, a इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको क्या बचा 2, तो 2 इंटू 105 इंटू यहाँ पर क्या है 105 है, तो 105 अपॉन 10। अब यहाँ पर भी आप इससे आगे कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, देखिए 2 1 जा 2 5 जा, तो मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 105 इंटू 105 अपॉन 5, और इससे मैं 5 से कट कर सकता हूँ, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 105 इंटू 5, 5 1 जा 5 2 और 5 1 जा, तो ये हो गया 21। फिर अमाउंट का वैल्यू मेरा कितना आएगा, देखिए 105 मल्टीप्लाई में मैं अगर 21 करता हूँ तो ये 5 1 0 0 1 क्रॉस 5 2 10 0 1 2 0 0 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा 5022, तो 2205 रुपीज़
या तो आप ऐसे लिखिए या तो आप ऐसे लिखिए। तो आपका अमाउंट का वैल्यू कितना हो गया 2205 रुपीज़ हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट डिनोटेड बाय C इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, A माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का वैल्यू आपको कितना मिला है 2205 माइनस ये आपका कितना है 2000। यहाँ पर आप स्टेटमेंट नंबर 1 डालिए, यहाँ पर आप लिखिए फ्रॉम गिवन एंड 1। तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए ना, 205 रुपीज़। तो लास्ट में आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द गिवन वैल्यू, या फिर ऐसे सिंपल लिख दीजिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹205। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस। तो चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेम टेबल का ही क्वेश्चन है। प्रिंसिपल आपको 5000 दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 8 PCPA। अच्छा, PCPA का मतलब क्या होता है, परसेंट पर एनम। पर एनम का मतलब कि एक साल में जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वो आपका PCPA का वैल्यू होगा। फिर नंबर ऑफ ईयर्स आपको कितना दिया है 3। स्टार्ट करेंगे किससे, बाय अमाउंट फॉर्मूला। अमाउंट फॉर्मूला आपको कितना बोला, देखिए वहाँ पर राइट हैंड साइड आपको कॉर्नर में दिखेगा, अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 द होल रेज टू N। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल का वैल्यू आपको कितना दिया 5000 ब्रैकेट 1 प्लस R का वैल्यू आपको कितना दिया 8 अपॉन 100 द होल रेज टू N। N का वैल्यू आपको कितना दिया 3। तो आई विल पुट 3 ओवर हियर। तो ये हो जाएगा आपका 5000। 100 को 1 से करूँगा तो 100 होगा। तो वैल्यू क्या होगा, देखिए 100 प्लस 8 अपॉन 100 द होल रेज टू 3। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 5000 है इंटू 100 प्लस 8 कितना होगा 108 अपॉन 100। 3 टाइम्स है तो इसीलिए इसको मैं कितनी बार लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा, 108 अपॉन 100। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम 0 को कैंसिल आउट करेंगे। ये 0 गया, यहाँ से चला गया। फिर हमारे पास वैल्यू क्या बचता है, देखिए 5 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 3 बार। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं या तो फिर आप लिख सकते हैं 10 इंटू 100। अब सिंपली आपको क्या करना है, देखिए जो भी वैल्यूज आपको दिए हैं आप इसे सॉल्व आउट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आप सम्स कर रहे हैं तो इसके कैलकुलेशंस थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। तो मेक श्योर कि आप कैलकुलेशन का बहुत अच्छा खासा प्रैक्टिस करें। देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू कितना दिया, अमाउंट इज इक्वल टू 5 इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100। 5 1 जा 5 2 जा गया, फिर 2 5 जा 2 4 जा। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर के वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँगा और जो भी मेरा आंसर आएगा उसमें नीचे से 2 डेसिमल शिफ्ट कर दूंगा। देखिए 108 डिवाइडेड बाय 100। 108 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स देखिए कैसे निकालते हैं। 108 द होल का स्क्वायर, 3 नंबर है तो इसे 2 नंबर्स में डिवाइड करिए, ये 2 नंबर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो हम 4 यहाँ लिखेंगे 6 कैरेट। उसके बाद 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए, 8 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 8 2 जा 16, 16 10 जा 160 होगा। 160 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक काम करिए, मैं आपको अगर आपको ऐसे शॉर्टकट चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको शॉर्ट्स वीडियोज़ में प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। 8 8 जा 64, 6 8 0 जा 0, ये 6 हो जाएगा। 8 1 जा 8 हो जाएगा, फिर क्रॉस 0 0 0, फिर डबल क्रॉस 8 0 1, तो ये हो जाएगा 4 6 8 प्लस 8 16 6 1 1 2, सॉरी 1 ही रहेगा ये भी। तो फॉर्मूला देखो, वैल्यू देखो कितना हो गया 11644। अभी ये जो 11664 वैल्यू है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 54 से, तो 4 4 16 6 1 4 6 24 प्लस 1 25 टू कैरेट 6 4 24 24 प्लस 2 कितना होगा 26 टू कैरेट 4 1 4 प्लस 2 6 4 1 4 क्रॉस 5 4 20 0 टू कैरेट 5 4 20 0 2 कैरेट 5 6 32 32 3 कैरेट 5 6 30 33 3 3 कैरेट 5 1 5 प्लस 3 8 5 1 5, तो क्रॉस करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो गया, 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 4 12 का 2 1 5 प्लस 1 6, तो मेरा वैल्यू कितना हो गया देखिए 629। तो अमाउंट का वैल्यू कितना आएगा 629856 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेशन भी आपको करके दिया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
चलिए इसके बाद एक लास्ट स्टेप हमारा रह जाता है, अभी ये 100 से डिवाइड करना। 100 से डिवाइड करने के लिए देखिए सिंपल है, नीचे कितना जीरो है 2, तो पीछे से 2 नंबर को काउंट करिए और आप क्या करिए वहाँ पर 629856 2 नंबर काउंट करूँगा तो यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा डेसिमल। ये मेरा हो गया अमाउंट का वैल्यू। कितना अमाउंट 6298.56 रुपीज़। रुपीज़ है तो डेसिमल में वो वैल्यूज़ आपके जा सकते हैं। चलिए इसके बाद अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, सी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर शॉर्टकट्स नहीं पता तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। अमाउंट का वैल्यू आपको कितना दिया है, कितना मिला 6298.56, प्रिंसिपल आपको कितना है 5000। यहाँ पर आप लिखोगे फ्रॉम गिवन एंड 1, तो इसको डालिए स्टेटमेंट नंबर 1। चलिए अब माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 12 आएगा कि नॉर्मल आएगा 12 आएगा 1298.56 रुपीज़। ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके लिए वेट करिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।